गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणियां अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करता हूं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms। अब डियर ये जो प्रॉब्लम है इसमें न तो फर्स्ट टर्म पता न इसमें कॉमन डिफरेंस पता। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में निकालना चाहेंगे, कॉमन डिफरेंस में निकालना चाहेंगे, तो उसके लिए कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद व सारवंतर ए तथा डी हैं। लेट द फर्स्ट टर्म and common difference of an APB A and D respectively। ठीक है दोस्तों, तो गिवन कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। मैंने फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस मैंने डी मान लिया। तो गिवन कंडीशन क्या दी गई शर्तें हैं उनको देखिए। क्या दी हुई शर्तें हैं, गिवन कंडीशन दी हुई शर्तें आपको दिया हुआ है। एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। सम ऑफ द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। आपको दिया हुआ है S7 = 49 एंड 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है। S17 = 289। ये आपको दो सम दिए हुए हैं। S7 = 49 है और S17 है 289। ठीक है दोस्तों, प्रथम 7 टर्म्स का सम 49 है और प्रथम 17 टर्म्स का सम 289 है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। सम का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है, तो n की जगह मैं पहले 7 कर लेता हूँ। 7 टर्म का सम S7 कितना हो जाएगा, n की जगह 7/2 2a। अब a पता नहीं है, 2a + n आपका 7 है, 7-1 × d और S7 आपको दिया हुआ दैट इज 49। तो 49 = 7/2 2a + 7-1 हो जाएगा 6d। यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो आप कॉमन ले लेंगे वो 2 से कट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हो जाएगा 49 = 7। ठीक है, मैं 2 को अंदर ले रहा हूँ, ये भी कह सकते हैं आप, 2 को मैं इसके अंदर ले जा रहा हूँ। तो दिस बाई 2 से 2 कट गया और दिस बाई 2 2 3 जा 6, तो ये बन जाएगा a + 3d। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है तो 7 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a + 3d = 49/7। तो आपके पास हो गया a + 3d = 7, इक्वेशन नंबर 1। a + 3d = 7, इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया, ए और डी में एक इक्वेशन आ गई।
परंतु केवल एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, हम ए और डी की वैल्यू केवल एक इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे, एक और चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कंडीशन दे रखी कि S17 इक्वल टू 289, आपको दिया हुआ है S17। अभी जो फॉर्मूला है n की जगह पे 17 रखता हूं तो S17 कितना हो जाएगा, S17 इज इक्वल टू n/2 मीन 17/2 2a प्लस n माइनस और मतलब 17 माइनस 1 इंटू डी, ये एंड दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दैट S17 कितना हुआ, S17 हुआ 289, तो 289 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा 16d, ठीक है। 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना होगा 16d। अब 2 इसके डिनोमिनेटर में भी जाएगा, इसके भी जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 289 इज इक्वल टू 17 इंटू, इसके डिनोमिनेटर में 2 जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस, और इसके डिनोमिनेटर में भी 2 जाएगा तो ये बन गया ad, ठीक है। इसको यदि आप अंदर ले लेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, इसके हर में भी आएगा, तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया, प्लस इसके हर में आएगा तो 2 8 जा 16, ये हो गया। अब ये 17 जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस ad हो जाएगा डियर स्टूडेंट कितना 289/17, और 17 का मल्टीप्लाई होता है 289, तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये आया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दो इक्वेशन आ गए डियर स्टूडेंट, इक्वेशन आपकी दो आ गई, एक तो हो गया a प्लस 3d इक्वल टू 7, अब दूसरे है a प्लस 8d इक्वल टू 17। तो इन दोनों को सॉल्व करके आपको a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, ठीक हो गया, सिंपल सी बात हो गया। तो चलिए अब इन इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, और इक्वेशन सॉल्व करने के तो आपके कई तरीके पड़े हुए हैं, तो एलिमिनेशन मेथड इसके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, विलोपन विधि से। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी है a प्लस ad इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहां पर कर दीजिए सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 से दूसरे को माइनस करिए, इक्वेशन 1 से दूसरे को घटाना है, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये तो करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट गया, 3d माइनस 8d ये हो जाएगा माइनस 5d इज इक्वल टू 7 माइनस 17, ये हो जाएगा माइनस 10। तो दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू हो गया माइनस 10 ओवर माइनस 5। तो d कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 जा 10, d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। जब आपके पास d आ गया तो d की वैल्यू कहाँ रख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में d इज इक्वल टू 2 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 3 इंटू डी, डी मीन्स 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, यहाँ पर लिख लेता हूँ, फर्स्ट टर्म है आपका 1, और कॉमन डिफरेंस कितना निकला गया स्टूडेंट, d की वैल्यू d निकला हुआ है 2, d इज इक्वल टू 2, ये दोनों इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम ज्ञात कीजिए। तो देखिए कर लेते हैं, फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना हो गया, प्रथम n पदों का योगफल कितना हो गया, आप देखिए Sn
आप जानते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज गिवन बाई दिस। ये आपको निकालना भी है। एस एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन बाई टू, टू इंटू ए मीन्स वन प्लस एन तो पता नहीं है, एन तो एन ही है और डी आपका टू। ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, एस एन इज इक्वल टू एन। इस टू को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ, इसके ले जाता हूँ, क्योंकि जब ब्रैकेट में है ना ये, तो टू से डिवाइड करना तो इसमें भी होगा और इस पे भी होगा। टू से डिवाइड करेंगे तो ये तो बन जाएगा वन प्लस यहाँ टू से डिवाइड होगा तो टू से टू कट गया, ये हो गया आपके पास एन माइनस वन। ठीक है, और माइनस वन प्लस वन से कट गया, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन। दिस इंप्लाइज दैट एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो सम ऑफ आप लिख देंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग बराबर एन स्क्वायर। ये हो गया सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। प्रथम एन पदों का योग कितना हो गया, एन स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है स्टूडेंट, इसके प्रथम एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो ये आपका आ गया एन स्क्वायर। ठीक हो गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आप देखिए इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। करिए बढ़िया प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर बढ़िया सा रहेगा। जब एग्जाम में भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, होता ये है कि जब प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहती तो सोच विचार में ज़्यादा समय लगता है, हाथ भी उतना तेज काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रैक्टिस बढ़िया करिए। प्रैक्टिस बढ़िया रहेगी तो क्विक आपके दिमाग में आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। ठीक हो गया, और इस हिसाब से क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसके दो पार्ट हैं। एक्चुअली है क्या, मैं रीड कर लेता हूँ। दर्शाए कि A1 A2 अप टू AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN इज इक्वल टू 3 + 4n और AN इज इक्वल टू है 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सो दैट A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। या कितने पदों का चाहिए आपको, प्रथम नहीं, देखिए AN आपको दिया हुआ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको करना क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए, एक AP है, उसका n टर्म है। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। AN इज इक्वल टू 3 + 4n। ये n टर्म है AP का। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। एस 15 चाहिए आपको। ठीक है, 15 टर्म का सम चाहिए और ये AN दिया हुआ है। ये मतलब n टर्म ही दिया हुआ है। इसमें क्या विशेषता, यहां पर n है तो यहां पर n है, तो आप लिख देंगे टेकिंग n इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 और 2 ले लेता हूं। n की वैल्यू 1 और 2। n मतलब फर्स्ट टर्म, n इज इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट टर्म और n इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड टर्म। तो A1 कितना हो गया, A1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1, तो ये हो गया आपका 7। n इज इक्वल टू 1 किया, A1 कितना हो गया 3
प्लस 4 इंटू 1, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। A2 देखिए, A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह 2 कर लीजिए, 3 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, n की जगह 2 कर लीजिए, तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 8 और 3 कितना हो गया 11। ये फर्स्ट टर्म पता, सेकंड टर्म पता है, एपी का फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। एपी का सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, A2 माइनस A1, ये तो होगा कॉमन डिफरेंस। यदि फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 11 है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा 11 माइनस 7। प्रथम पद 7 है, दूसरा पद 11 है, तो आपका कॉमन डिफरेंस सार अंतर कैसे निकलेगा 11 माइनस 7 अर्थात A2 माइनस A1। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 आपका 11 है, 11 माइनस 7 ये आ गया आपका 4, ठीक है। तो अब आपके पास क्या क्या है, फर्स्ट टर्म भी है और कॉमन डिफरेंस भी है, तो आपको चाहिए S15। तो आप जानते हैं स्टूडेंट, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हो जाएगा 15 है, तो S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ पर ए की जगह A1 है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए की बात है, इसकी वैल्यू 7 है, 7 प्लस n मतलब 15 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 4, ठीक हो रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू S15 इज इक्वल टू कितना हो गया 15 बाई 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 4। आप चाहो 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 बाई 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर कितना बचेगा 7 प्लस, या 2 कॉमन आ गया तो 7 इंटू 4, ठीक है, 2 कॉमन आ गया, 2 यहाँ से आ गया 2, यहाँ पर 7 रहा, 2 यहाँ से आ गया 7 इंटू 4 हो गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो S15 आपका कितना हुआ, S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 4 जा 28, 28 धन 7 35, ठीक है। तो S15 कितना हो गया 15 पदों का सम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 525 आ जाएगा, S15 आपका हो जाएगा 525। प्रथम आप लिख देंगे प्रथम 15 पदों का योग, प्रथम 15 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आर 525, ठीक हो गया। एक पार्ट तो निकल गया इसका। अब इसका सेकंड वाला पार्ट क्या दिया हुआ है, आप देखिए, ये कैसा डिफाइंड है, ये कैसा डिफाइंड है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, एन टर्म आपको ऐसा दिया हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, तो आप लिख लीजिए a1 कितना हुआ, n की जगह पे 1 कर दो, 9 माइनस 5 इंटू एन मीन्स 1, 9 माइनस 5 इंटू 1, n की जगह 1, a1 कितना हो गया 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक हो गया। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म निकालिए, सेकेंड टर्म निकालने का आवश्यकता क्यों है, कॉमन डिफरेंस के लिए, तो आप निकालिए a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, a2 कितना हो जाएगा 9 माइनस 5 टू 10, ठीक है, 9 माइनस, अब a2 निकालो ना, n इज इक्वल टू 2 कर लीजिए, तो 9 माइनस 5 इंटू 2, तो 9 माइनस 10, तो ये हो जाएगा -1, ये ठीक है।
तो फर्स्ट टर्म पता हो गया, A1 आपको पता हो गया, A2 पता हो गया, तो निकाल लीजिए सार अंतर कॉमन डिफरेंस, सार अंतर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, A2 माइनस A1 कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, D की वैल्यू A2 माइनस A1, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस, ठीक है। ये पहला वाला तो आपने किया हुआ है, अब सेकंड वाले पर काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। यही समझ के करना है। अब फर्स्ट टर्म निकाल दिया, सेकंड निकाल दिया, तो साधारण सी बात है कि कॉमन डिफरेंस आसानी से निकल जाएगा। D इज इक्वल टू लिख देंगे आप A2 माइनस A1, तो D इज इक्वल टू A2 कितना है, A2 आपका है -1, -1 माइनस A1, A1 है 4, ठीक है, ये 4 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट D इज इक्वल टू -5। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आपका 4 है, ये फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद, ठीक हो गया। D -5 हो गया, और फर्स्ट टर्म आप कह लीजिए A इज इक्वल टू कितना है 4, A बोलो है A1 बोलो, एक ही बात है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। अब निकालना क्या है, सम ऑफ द 15 टर्म्स, ये तो चाहिए प्रथम 15 पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। आप जानते हैं Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S15 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, n की जगह पे 15/2, 2 इंटू a कितना है 4, n मतलब 15, 15 माइनस 1 इंटू डी मीन्स -5, ठीक। तो कितना हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2, यहाँ देखिए आप 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू -5, 2 यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 बाहर आ गया तो यहाँ 4 बच गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, 14 को क्या लिख देंगे 2 इंटू 7, तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया 7 इंटू -5, तो कितना होगा 2 से 2 कट गया, S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 प्लस माइनस 7 5 जो 35, ठीक हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट कितना हो जा रहा है ये, आप देखिए सॉल्व कर लीजिए। आपके पास आ गया S15, ये मेरे पास आ गया S15 इज इक्वल टू 15 इंटू 4 माइनस 35, S15 हुआ कितना 15 इंटू 4 माइनस 35 कितना हुआ -31, ये हो गया 4 माइनस 35 -31, और इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी S15 इज इक्वल टू, अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 3 जा 45, और कैरी हो गया 465, तो -465 आ गया। तो आप लिख देंगे प्रथम 15 पदों का योग कितना आ रहा है, दैट इज -465। सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स लिखा हुआ मैंने यहाँ, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है, प्रथम 15 पदों का योग -465, ठीक है दोस्तों। तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो इस रूप में आप काम करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।